ये चीज़ है कि तुम हैकाथॉन्स में कुछ हारोगे नहीं, है ना? ये लोग जो बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल शिट है। तो फ्रेंड है, उसने मियाँ खलीफा के साथ पॉडकास्ट किया ऐसे करके, और फिर वो सुनाने लग गया फ्रेंड को। उसने कहा नो नो इट्स एआई, इट्स ऑल एआई ऐसे करके। तो मैंने तभी क्लिक किया, ओके डैम भाई। तो एक टोर्नेडो कैश करके एक प्रोडक्ट था जो कि उसके फाउंडर्स अभी जेल में है जादू से मालूम चल गया, हमने डॉक्स पढ़ी, चैट जीपीटी किया भर भर के, ठीक है। तो यही चीज़ हुई। तो पहले हैकाथॉन 2 दिन बाद था, हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया, ट्रेन की टिकट बुक की और निकल गए हम डायरेक्ट बैंगलोर। उसके बाद वहाँ पर गए। वो तो ऑफलाइन हैकाथॉन था भाई। ऑफलाइन हैकाथॉन में जो मजा आया ना, बहुत वो चीज़ें, पर हम जीत गए। वो उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हमने बहुत बात पार्टनर्स की ऐसे। बनाओ। हाँ ऑब्वियसली वो भी एक बात है। वहाँ पर जाके भी पार्टनर्स बना सकते हैं तुम। जैसे रजिस्टर किया कि चलो भाई लंदन घूम लेंगे तो हमने बहुत, वहाँ पर तो ऐसा था कि बहुत बहुत तगड़े लोग मिले थे, बहुत तगड़े हमें। हैकाथॉन्स के बारे में बताया, और एक MIT बिटकॉइन हैकाथॉन थी, ये टीएच लर्निंग थी। तो इसका क्या था, मतलब हैकाथॉन्स लाइक मेन मेन रीजन, मतलब मेन क्वेश्चन मैं हैकाथॉन के बारे में जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, वो बोलते हैं पार्टनर्स कैसे ढूंढ रहे हैं हैकाथॉन्स में जो तुम्हारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकें। लाइक आपने बोला कि आप कॉलेज नहीं जा रहे ज़्यादा, तो आपने अपने पार्टनर्स कैसे ढूंढे हैकाथॉन्स के लिए, ओपन सोर्स से या? नहीं, मेरा जो पहला पार्टनर था वो मेरा क्लासमेट ही था तो वो हम दोनों साथ में ऐसे मतलब हम दोनों को इक्वली आता था, तो फिर हमने सोचा कि चलो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। उसको भी आता था तो वो आराम से उसने संभाल लिया। तो ऐसा एक टीममेट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो भी पहला ही टीममेट मेरे को मिल गया वैसा, तो वो एक बेस्ट थिंग हो गई। पर बहुत बार होता है कि नहीं मिलता लोगों को, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा ट्राई करो कि तुम खुद से बिल्ड कर सको। मेरा एक और फ्रेंड है श्लोक नाम करके, वो बेसिकली उसका भी यही सेम सीन था कि उसको पार्टनर नहीं मिल रहा था। फिर उसने क्या किया कि खुद से ही सीख लिया सारा फुल स्टैक, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड कैसे हैंडल करते हैं, फ्रंट एंड ब्लॉकचेन कैसे हैंडल करते हैं, और वो सोलो ही पार्टिसिपेट करने लग गया। फिर वहाँ पर जाके फिर बाद में और कनेक्शंस बढ़े, तो फिर उसने टीम बना के पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो वो भी एक हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में कि ट्राई करो कि फुल स्टैक आए तुम्हें, ठीक है, हैकाथॉन्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, जिसकी वजह से तुम एटलीस्ट तुम खुद से चीज़ें बिल्ड कर सको सोलो भी। तुम्हें कोई टीममेट्स के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। उसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, पर तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है तो कोई नहीं, तुम्हारे पास जो स्किल है, अगर तुम्हें फ्रंट एंड आता तो तुम हैकाथॉन ज्वाइन करो। और हैकाथॉन्स में ही जाके एक टीम बिल्डिंग का सेशन रहता है, या फिर टीम बिल्डिंग का एक सेक्शन रहता है चैनल डिस्कॉर्ड में। उसमें तुम पूछ सकते हो कि हाँ ये मेरे को आता है, ये सारी चीज़ें मेरे को आती, कोई टीम खाली है क्या, तो हो जाता, कोई भी मिल जाते बहुत इजीली, इतना वो नहीं है। तो यही है हैकाथॉन्स का। हाँ एक और चीज़ है कि ओपन सोर्स एक चीज़ हो गया क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हैकाथॉन्स और इवेंट्स भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर तुम ओपन सोर्स नहीं भी करते, तुम्हें नहीं पसंद, ठीक है, तुम नहीं करते हो वो भी, तो भी तुम हैकाथॉन्स और इवेंट्स में जाके तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये दोनों पसंद नहीं है तो तुम ये भी इसमें भी करके बहुत बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोनों बेसिकली डेवलपमेंट साइड ही है, प्रोग्रामिंग या फिर अपने कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर तुम ओपन सोर्स में नहीं स्टार्ट कर पा रहे अभी, तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा, तो तुम हैकाथॉन्स में जाओ। तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। तुम्हें प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ नहीं आ रहे, कि वो होता है ना स्टार्टिंग में कि टू ऐप बना दिया, वो ऐप बना दिया, ठीक है, ये ऐप बना दिया, तो बहुत नॉर्मल ऐप्स हो गए, ठीक है। तो हमें कुछ डिफरेंट टैक्टिकल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए और ऑब्वियसली आजकल तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत कॉमन हो गए हैं बहुत सारे। तो कौन कौन इंटर्नशिप वाला बिलीव करेगा ऐसे करके कि हाँ, या फिर तुम यूनिक नहीं लग रहे हो, है ना, वो भी एक चीज़ हो गई। तो बेस्ट है कि तुम ना हैकाथॉन्स में जाओ, सोलो पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर जितना भी तुम्हें आता है हैकाथॉन में जाओ। devpost.com है हैकाथॉन्स के लिए, devfolio.co है। अगर तुम्हें वेब3 के हैकाथॉन्स करने हैं तो डोरा हैक्स हो गया, फिर और भी बहुत सारे, एनकोड क्लब हो गया, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें तुम कर सकते हो। डेवपोस्ट बहुत फेमस है, डेवपोस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। इवन एमएलएच भी हैकाथॉन्स कराते हैं, उनका ग्लोबल हैक भी चलता रहता है, तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो बेसिकली फोकस ही यही करता है कि बिगनर्स को हैकाथॉन्स में कैसे लाए, जैसे कि गूगल समर कोड ओपन सोर्स के साथ करता है। तो तुम वहाँ से ट्राई कर सकते हो। हमारा भी आई गेस सेकंड वही था, और बहुत बहुत सिंपल, बहुत अच्छा अच्छा नेचर था उस हैकाथॉन का। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कॉम्पिटिटिव लोग आ रहे हैं, सब वही बिल्ड कर रहे हैं जिसमें उनको मजा आ रहा है। बहुत टिंकर करने वाली चीज़ें, किसी ने पियानो बिल्ड कर दिया जावास्क्रिप्ट से, किसी ने नॉर्मल गेम बिल्ड कर दी, किसी ने वेबसाइट बिल्ड कर दी। तो वहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जीते ना जीते वो एक अलग पार्ट हो गया, पर लेकिन अगर ये चीज़ है कि अ, ये चीज़ है कि तुम हैकाथॉन्स में कुछ हारोगे नहीं, है ना, क्योंकि अगर तुम हार भी गए तो भी तुम नॉलेज लेके जाओगे, ठीक है, जो कि एक्चुअली में बहुत होगी। क्योंकि तुम खुद से पढ़ने बैठोगे कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है, तुमसे नहीं होगी, ठीक है।
तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तुम रिएक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा 2-3 महीना ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसमें, ठीक है। फिर वहीं अगर तुम हैकेथॉन्स में जाओगे, तुम्हें बेसिक रिएक्ट, बहुत थोड़ा थोड़ा रिएक्ट आता है, तुम हैकेथॉन्स में जाके जल्दी जल्दी में वो जो 3 दिन का जो प्रेशर रहेगा ना, वो तुम्हें बहुत 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 सारा सिखा देगा, ठीक है। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा सिखा देगा। तो हम क्या करते हैं कि फिलहाल तो हम ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज पे नहीं मतलब ब्लॉकचेन में तो नहीं रहती है पूरा पूरा टाइम, पर हम ट्राई करते हैं कि 3 दिन का टाइम रहता है ना, तो जो टेक स्टैक हमें आता है उस पर पूरा कोर चीज़ें ढूंढे जिससे जल्दी बने चीज़ें, है ना, प्रोडक्शन रेडी भी बने और जल्दी बनी चीज़ें, है ना। तो वो फैक्टर भी आ जाता है हैकेथॉन्स में कि तुम चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने, हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बने, ठीक है। जो कि रियल वर्ल्ड में होता है, लोग यही करते हैं ना, अगर कोई कंपनी बिल्ड कर रहा है तो वो यही चाहेगा कि प्रोडक्ट जल्दी बने, प्रोडक्ट अच्छा बने, प्रोडक्शन रेडी हो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट में इशूज़ ना आए। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें तुम हैकेथॉन्स में करोगे, ठीक है। बेसिकली खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, खुद का स्टार्टअप तो नहीं पर ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे, वो भी 3 दिन के टाइम में। कोलैबोरेट करना होगा तुम्हें, पिच करनी होगी, डेवलप करना होगा, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझने आएगी कि ओके, एक आइडिया कैसे सोचते हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, आइडिया सोचते कैसे है। तो वो जब तुम हैकेथॉन्स में जाओगे, तुम हार गए सपोज, तो तुमने जो जीते उनका प्रोजेक्ट देखा, तो तुम्हें समझ आया कि अच्छा इन्होंने ये बनाया है, और इन्होंने मतलब एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये भी चीज़ें हो सकती है इस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती, ये भी चीज़ें हो सकती, तो तुम वो सेम अपना टच देके तुम वो बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो वो रहता है ना कि हाँ इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए, क्या बनाए प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो तुम हैकेथॉन्स में जाके पूरा कर सकते हो, ठीक है। हैकेथॉन्स भी हो गए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड हो गए। मेरा तो ऐसे ही रहता है, मैं कहीं पे भी कुछ शोकेस करना हो कोई इंटरव्यू में, तो मोस्टली मेरे प्रोजेक्ट्स हैकेथॉन्स के ही रहते हैं। सो लाइक ये MIT हैकाथॉन था, बिटकॉइन हैकाथॉन और ATH लंदन, इसका क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो ये बेसिकली थोड़ा स्टार्ट हो गई थी हमारी हैकाथॉन जर्नी ऐसे। मज़ा आ रहा था, हम बिल्ड कर रहे थे नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नया नया चीज़ें सीखने के लिए मिल रहा था। और MIT बिटकॉइन हैकाथॉन तो हमें बस ऐसे मालूम चला कि ओके, तब हम ऐसे वेब3 हैकाथॉन्स थोड़ा सर्च मार रहे थे, और आई गेस ये डेव पोस्ट पे ही आया था, हम डेव पोस्ट पे एक्टिव हो गए थे क्योंकि हम वेब 2 पे तो फोकस कर रहे थे, वेब 2 के हैकाथॉन्स कर रहे थे, ठीक है। फिर ये जो ब्लॉकचेन पार्ट है जो मेरे जीसॉक में है, उसकी वजह से मेरे को ये मैं सोचा कि चलो MIT बिटकॉइन हैकाथॉन में ट्राई मारते हैं। हमें बेसिकली थोड़ा को बेसिकली इससे पहले हमने थोड़ा लो लेवल सिस्टम किया था रस्ट के साथ। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली वैसा ही था थोड़ा। बिटकॉइन एक स्पॉन्सर था उसमें, जो कि बिटकॉइन के फोक्स ये सब कितना चेन की वो सारी चीज़ें, फोक स्कैनर नाम था उस प्रोजेक्ट का, तो वो सारी चीज़ें करता है। तो वो बेसिकली इंटीग्रेशन बनाना था उसका और उस टूल को इम्प्रूव करना था, तो हमने बेसिकली उसी के ऊपर ही हमने सबमिट किया था प्रोडक्ट अपना, जो कि ऑटोमेटिकली नोट्स क्रिएट कर सकता है, नोट्स स्पॉन कर सकता है, फोक्स डिटेक्ट कर सकता है बिटकॉइन नेटवर्क में। तो ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, ये हमें लगा भी था, पर हमने देखा कि बिटकॉइन में फोक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फोक्स, ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें जादू से मालूम चल गया, हमने डॉक्स पढ़ी, चैट जीपीटी किया भर भर के, ठीक है। तो यही चीज़ होगी, तुम 3 दिन के अंदर बहुत जल्दी 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 बनाओगे। एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, लोग बहुत सही थे। 3 दिन के अंदर हमें इंटरेक्ट करने तो नहीं मिला लोगों से, क्योंकि सब लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ही रहते हैं, है ना। और ऑनलाइन हैकाथॉन था ये तो उसमें तो मोस्टली तो अपनी टीम के साथ ही रहोगे। फिर कुछ नहीं, हमने सबमिट किया, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो, तो ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस तो नहीं था उस हैकाथॉन में, पर एक ऐसा हैकाथॉन था जो जिससे हमने स्टार्ट किया, और हमें ब्लॉकचेन में स्टार्ट किया, बेसिकली ब्लॉकचेन हैकाथॉन जर्नी में। फिर हमने ब्लॉकचेन में फिर एक अनफोल्ड करके आया था हैकाथॉन, बैंगलोर में होता है, तो उसमें अप्लाई किया था हमने। बिल्कुल ऐसे मतलब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें बैठ के, हम ऐसे कुछ था नहीं, आई गेस कुछ प्लान्स नहीं थे आगे के ऐसे, तो हमने सोचा कि चलो ये कुछ हैकाथॉन आया है, इसमें करते हैं अप्लाई। अंकित जो मेरा क्लासमेट है उसने बोला अप्लाई करते हैं, तो हमने बिल्कुल 2 दिन पहले, हैकाथॉन 2 दिन बाद था, हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया, ट्रेन की टिकट बुक की और निकल गए हम डायरेक्ट बैंगलोर। उसके बाद वहाँ पर गए, वो तो ऑफलाइन हैकाथॉन था भाई। ऑफलाइन हैकाथॉन में जो मज़ा है ना बहुत, इवन जैसे SIH भी होता है ना, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑफलाइन होता है, उसमें भी तुम्हें हम तो सिलेक्ट नहीं हुए, पर हमारे कुछ फ्रेंड्स जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने बताया था कि बहुत बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर तुम एक आइडिया बिल्ड कर रहे हो, मेंटर्स रहेंगे वहाँ पर सेम जो जिस चीज़ पे तुम काम कर रहे हो वैसे सेम माइंडसेट के तुम्हें लोग मिलेंगे, है ना। तो तुम्हें पोटेंशियल नेटवर्क्स भी, नेटवर्किंग होती है मेन चीज़, तो वो है ना, कि तुम IRL हैकाथॉन में जा रहे हो, तो वहाँ पर जाके तुम किसी से भी ट्रैक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि अच्छा वही सेम चीज़ की अच्छा ऐसे भी होता है कि ये चीज़ें भी है कि ये फील्ड्स भी है क्या, ऐसे करके। तो हम जब IRL हैकाथॉन में जाने लग गए अनफोल्ड में, तो एवलांच के बारे में सुना हमने, एवलांच के ऊपर
तब उससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था, ठीक है, लिटरली कुछ नहीं मालूम था हमें। हमने जीरो नॉलेज प्रूफ, ये सब थोड़े कंसेप्ट है एडवांस वाले वो उधर ही पढ़े थे, जो कि हम खुद पढ़ते ऐसे बैठ के तो बहुत टाइम लगता। हमने लिटरली वहां पर 3 दिन के अंदर पूरा प्रेशर में उठे नहीं, बस हम लोग कर रहे समझ रहे टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं, बैठ के मेंटर से पूछ रहे ऐसे ऐसे कैसे चेन बनाते हैं। उसमें तो लिटरली हमें ब्लॉकचेन बनानी पड़ गई थी, पर वो है कि हाइपरिस्टिक बहुत सिंपल था यूज करना, तो वो हो गया। वरना पर वो हैकाथॉन बहुत सही था, मतलब उसमें हमने एक्चुअली में कुछ कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया था, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था, कुछ ऐसा खतरनाक यूजफुल नहीं था कि हाँ वही बहुत ही तगड़ा है ऐसे यूज केस है इसका, पर ऐसे रहता है ना कि हाँ ओके कुछ तो अच्छा बिल्ड किया है जो कि थोड़ा ज़्यादा सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग देता है हमें, ठीक है। तो वो एक पार्ट हो गया। जीरो नॉलेज प्रूफ इंटीग्रेट किया था उस चेन में, तो बेसिकली तुम ट्रांजेक्शन करोगे तो तुम्हें नहीं दिखेंगे। तो एक टोर्नेडो कैश करके बेसिकली एक वो था, बेसिकली ये एक प्रोडक्ट था जो कि उसके फाउंडर्स अभी जेल में है तो वैसा ही कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया था जीरो नॉलेज प्रूफ करके, पर वो उतना 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 हाई ग्रेड नहीं था, ठीक है। तो वो पार्ट भी है क्योंकि 3 दिन में हम कितना बिल्ड कर लेंगे वो चीज़ें, पर हम जीत गए। वो उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं है कि वो ये नहीं देखना चाहते कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना बना, वो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा आइडिया है, पोटेंशियल है उसमें, और हमारे इकोसिस्टम को हेल्प कर सकता है। तुम्हें इसी से रिलेटेड सोच के तुम्हें प्रोजेक्ट आइडिया सोचना पड़ेगा, और तुम्हें जीतना है, ठीक है। ये एक अलग स्ट्रैटेजी है हैकाथॉन में, कैसे जीतते हैं वो एक अलग चीज़ है। पर वही है कि तुम जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है बिल्ड करना, जो जिस एरिया में तुम मूव करना चाहते वो एरिया में डेवलप करो, जीते जीते। वरना तो आई हैकाथॉन है, तुम वहाँ पर जाके इंटरेक्ट करो लोगों से। हमने बहुत बात पार्टनर्स की ऐसे। बनाओ। हाँ ऑब्वियसली वो भी एक बात है, वहाँ पर जाके भी पार्टनर्स बना सकते हैं तुम लोग, मिलते हैं लोग, डेफिनेटली अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। अगर तुम ऐसा भी रहता है कि अगर तुम विनर हो, ठीक है, अगर तुम जीत गए किसी ट्रैक में, फाइनलिस्ट बन गए ऐसे करके, तो लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं, बोलते कि अरे भाई तुम लोग जीते ऐसे करके, क्या बनाया था तुमने, नॉर्मल बात तो करते ही है, तो वहां से तुम बन जाते। फिर कोई ना कोई तो, मेरे को तो आए थे 3-4 लोगों के तो आए थे, बोल रहे थे कि पार्टिसिपेट करेगा के साथ में ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके, उसके बाद आया ईथ इंडिया अनफोल्ड के बाद, तो हमने उसमें भी अप्लाई किया। ईथ इंडिया बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, सॉरी ईथ ग्लोबल कंडक्ट कराता है। तो जब ईथ ग्लोबल आया था तो उसके साथ और भी ब्लॉकचेन के इवेंट्स आए थे वहाँ पर, जैसे इंडियन ब्लॉकचेन वीक, बहुत बड़ा, तो बहुत बहुत क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, फिर बिल्डर्स बहुत ज़्यादा बैंगलोर में आए अलग अलग जगह से फॉर दैट इवेंट। वहाँ पर ईथ इंडिया तो ठीक है 3 दिन था, पर उससे पहले भी बहुत सारे साइड इवेंट्स चल रहे थे उधर जाके। जो हमने बात की, जो एवलांच पे हम लोग जीते थे सेम, उसी एवलांच के बूथ पे जाके हमने एवलांच डेवरल से बात किया, देखा कि क्या प्रोजेक्ट्स वो देखना चाहते हैं और इकोसिस्टम में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स वो बिल्ड कर रहे हैं अभी, क्या क्या हम बिल्ड कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें बात होने लग गई, लोगों से मिले, घूमे बैंगलोर, वो भी एक चीज़ है। फिर हम ईथ इंडिया चालू हुआ, वो तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था उधर का, क्योंकि वही चीज़ है कि लोग जो वहाँ पर आए थे उनका माइंड सेट बहुत डिफरेंट था, बहुत बिल्डर माइंड सेट था उनका, प्रोफाइल्स भी बहुत तगड़ी थी उनकी, है ना। इंस्पिरेशन मिलता है ना उनको देख के कि ओके भाई ये तो इस चीज़ पे काम कर रहा है, ये इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा, फिर तुम्हें पता चलता है उसके बारे में, फिर तुम और रिसर्च करते हो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, फिर नेक्स्ट हैकाथॉन में वो टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो एक्सपीरियंस ईथ इंडिया का भी तो बहुत सही था वहाँ पर। ईथ इंडिया में फॉरनर्स भी बहुत लोग आते हैं, पहला टाइम था, उससे पहले मैंने कोई ऐसा इवेंट नहीं किया था जहाँ पर ऐसे फॉरनर्स बहुत आते हैं, किस 20% फॉरनर्स थे ईथ इंडिया में। तो फिर हमने कोई तो जापानीज टीम थी उनसे बात की थी हमने। तो हमें लगा कि ओके, हम तो अभी नॉर्मल हैकाथॉन्स कर रहे थे, पर ये लोग जो बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल शिट है। तो फिर हमें इंटरेस्ट आया कि ओके, अभी बिल्ड का जो लेवल है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बहुत एक्चुअल चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी, है ना। तो और इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ेगा माइंडसेट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये है, ये बहुत वही डिसीजन था कि ओके हमारे पास इतने फंड्स आ गए थे हैकाथॉन्स में, हमने कर लिया तो कि हम लोग 2-3 ट्रिप्स तो मार सकते हैं इधर, जो कि ऑब्वियसली मेरा तो बहुत ऐसे था कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि बाहर जाके सेटल होना है, पर ऐसा था कि मेरे को बाहर जाके घूमना तो है, ठीक है। तो वो एक मेन पार्ट है। ईस्ट लंदन में हमने इसलिए रजिस्टर किया कि चलो भाई लंदन घूम लेंगे, ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। उसके बाद हैकाथॉन बिल्डर्स आ रहे थे, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो लोग सोच रहे होंगे उनका माइंडसेट जो रहेगा वो बहुत बहुत डिफरेंट रहेगा, तो वो हमें एक्सपीरियंस करना था, ठीक है,
कि वो लोग तो बहुत टाइम से हैकाथॉन कर रहे हैं, हम तो बहुत न्यू बिल्डर्स थे, ठीक है। तो हमारे लिए ऐसा था कि ठीक है, ईस्ट लंदन जाना इज़ लाइक कि भाई माइंडसेट पूरा कंप्लीटली चेंज कर देना, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज कर देना, वैसा कि वहाँ पर जाके तुम्हें शॉक लगेगा, है ना। जब भी तुम ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर तुमसे बहुत बेटर लोग होंगे, है ना, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, माइंडसेट बहुत डिफरेंट रहेगा, तो तुम भी इम्प्रूव करते हो ना उस चीज़ से। तो वो बेस्ट डिसीजन था हमारा कि हम लोग गए वहाँ पर, हमने बिल्ड किया, ठीक है। हम जीते भी वहाँ पर, सेम वही चीज़ था वहाँ पर। हमने बहुत वहाँ पर तो ऐसा था कि बहुत बहुत तगड़े लोग मिले थे, बहुत तगड़े। हमें मतलब लिटरली एक बंदा था, इंडियन ही था, पर वो लंदन में बहुत टाइम से रह रहा है, वहीं पे पैदा हुआ था वो। तो वो हमें बता रहा था कि वो ब्लॉकचेन में नहीं है, वो बस इवेंट अटेंड करने के लिए आया है। पर उसने हमें एक ऐप दिखाया, बेसिकली एआई रिलेटेड था वो, एआई बेस्ड पॉडकास्ट था वो बेसिकली। तो उसमें क्या था कि तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम डालो, तो कुछ हाफ एन आवर में आई गेस वो ट्रेन करता है जितना भी रैग मॉडल से जितना भी डेटा मिलता है ना, या फिर पता नहीं, वो कुछ तो ऐसे ही बता रहा था, मेरे को एआई में उतना नहीं हूँ, पर उसने बताया कि वो ऊपर जितना भी डेटा रहता है, वीडियोस रहती है, उससे लर्न करता है, उसके बाद वो अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद तुम पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो उसने ऐसे बोला, ठीक है। उसके बाद वो ना ट्यूटोरियल मतलब डेमो दिखाने लग गया अपना, कि हाँ, कि ये देखो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मियाँ खलीफा के साथ पॉडकास्ट किया ऐसे करके, और फिर वो सुनाने लग गया। तो मैं सुन रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। और बहुत रियल लग रहा है कॉन्वर्सेशन, मेरे को कुछ समझ नहीं आया ऐसे कि ये क्या बोल रहे, इतना स्पीड में बोल रहा था, मेरे को कुछ ढंग से समझ नहीं आया। पर लेकिन वो जब उसने दिखाया, तो मैंने बोला कि इसका नंबर कहाँ से मिला, तो कांटेक्ट कहाँ से मिला इसका तुम्हारे फ्रेंड को। उसने कहा नो नो, इट्स एआई, इट्स ऑल एआई, ऐसे करके। तो मैंने तो भी क्लिक, ओके, डैम भाई, ये तूने कैसे बिल्ड किया, मेरे को बता। फिर उसने पूरा समझाया बैठ के कि ओके, ऐसे ये टेक्नोलॉजी है, ये प्रॉब्लम था एआई के साथ कि हम कुछ पूछेंगे तो बस वो आंसर देता है, कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाता। तो उन्होंने कुछ अलग एलएलएम इंटीग्रेट किया था जो कि कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाए। तो वो एक पार्ट था, तो वहाँ से भी हमें पता चला, बहुत सारे क्रेजी बिल्डर्स मिले थे, ठीक है। बहुत ही एक तो बंदा था वो, उसका शायद प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो हमारे साथ बिल्ड करने के लिए आ रहा था। तो वो तो बस ऐसे नॉर्मल नॉन, और वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है। और वो बहुत टाइम से लंदन में काम कर रहा है, और वो इधर उधर घूमता रहता है। आई गेस उसने 2-3 प्रोजेक्ट्स, उसने फंड्स रेज किए थे उसने, बहुत अच्छे खासे, उसने बेच दिए वो प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप बेच दिए उसने। फिर वो भी इन्वेस्टिंग कर रहा है स्टार्टअप्स में, ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में, प्रोजेक्ट्स में। तो वो साइड में आके बैठ के हमारे साथ बिल्ड कर रहा है। तो वो तो बहुत डिफरेंट लेवल शिट हो गई। और हमें एरर्स आ रहे थे, वो लिटरली एरर्स को देख रहा था, ओके 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 ओके, ओ ओके, ये तो लाइब्रेरी में ही एरर है, और इसने लिटरली लाइब्रेरी में ही एरर सॉल्व कर दिया, और फिर बता रहे कि वो कैसे चलेगा। तो तब हमारा वो भी चेंज हुआ कि ओके, कोड नहीं चल रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी गलती हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ तुम यूज़ कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती हो, है ना। तो तुम वहाँ पर जाके कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड तो सब क्या है कि फाइल्स है एट द एंड, एक ही जगह पे आके मर्ज होगा, तो तुम कुछ भी कर सकते हो लिटरली। तो फिर वो लिटरली इसमें लाइब्रेरीज में चेंज करके कोड फिक्स कर रहा था। तो वो बहुत क्रेजी माइंडसेट पूरा हिल गया हमारा। हमने कहा कि भाई हम तो कहाँ ही है, हमें तो बहुत और भी चीज़ें सीखनी है। फिर हम लंदन घूमे, ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड घूमे, वो अलग पार्ट हो गया। तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिकली यही था। मेरे हिसाब से तो ऐसे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था टिल नाउ। उसके बाद फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि ओके, अब हमें क्या करना है, क्या किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा, वो वाली चीज़ पता चल गई हमें। कूल। फिर वहाँ से हमें अभी रिसेंटली एक MIT बेस्ड स्टार्टअप ही है कोई, ओपन सोर्स ऑब्जर्वर करके है। तो उन्होंने, उसके को फाउंडर ने अप्रोच किया था हमारी टीम को, कि हम उसने देखा ना कि आर्बिट्रम में बिल्ड किया इन्होंने प्रोजेक्ट, तो उनको सही लगा, उसने अप्रोच किया। फिर उसके साथ इंटरव्यू हुआ हमारा। फिर वो बता रहा था कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, हम बिल्ड कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। फिर वही सब चल रहा है। तो डेफिनेटली होने तो वाला है। ऐसा है कि कुछ लिमिट मत रखो अपने यहाँ पर, कि ठीक है, ऐसा हो सकता था कि हमारे पास फंड्स आ गए और हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अब हम लोग लेंगे, चिल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकबुक ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, ठीक है, वो अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। वो मेरा एक था ऐसे, कि मेरे को ऐसे ट्रिप मारनी है ऐसे करके। तो वो हो सकता है कि हमने चूज़ किया कि ठीक है भाई, इधर जाते हैं, ठीक है, फंड्स की चिंता नहीं करते हैं, पर इधर जाना ही बहुत वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, है ना। तो जो माइंडसेट में चेंज आएगा, जो भी सिनेरियोज में चेंज आएगा, वो बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इवन मैं ये भी देखता हूँ ना, अगर तुम
ये तो हो गया कि हैकाथॉन्स का पार्ट, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस भी चलती है, जैसे कि एलएफएक्स, अगर तुमने किया होगा तो सीएनसीएफ कॉन्फ्रेंसेस कराती है। डेवऑप्स में भी बहुत सारी डेव डेज, ये सब आई गेस मैंने बहुत सुना है। सीएनसीएफ में तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती है इसके रिलेटेड। तो अगर तुमने एलएफएक्स किया है तो तुम अप्लाई कर सकते, तुम एक्सेप्ट हो सकते, कॉन्फ्रेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पे एक बहुत अलग पार्ट हो गया कि तुम मिलोगे, तुम टॉक दोगे किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो बाकी टॉप माइंड से मिलोगे वहाँ पर, ठीक है, जो कि उस इकोसिस्टम में है, उस चीज़ में है, ठीक है। वो भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। सेम मैंने इसमें भी ट्राई किया था, बेसिकली अपने क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। फॉस एशिया करके है, बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ नहीं, साइट का नाम है session.io आई गेस, ऐसी समथिंग है, या फिर पेपर कॉल, हाँ papercall.io करके एक है, गूगल पे सर्च मारे ना, उस पर जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं सारे लिस्ट होते हैं उसके ऊपर। तो तुम क्या करना, जो भी तुम्हें लगता है कि तुमने तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके ऊपर, ठीक है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट था ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो मैंने बनाया था हैकाथॉन में, और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है कि इकोसिस्टम को, फर्मवेयर डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके ऊपर मेरी ये थी। तो मैंने फॉस एशिया में अप्लाई किया, फिर सिलेक्ट हुआ टॉक, ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स की जो बैकग्राउंड है वो भी काम में आया, तो वो भी एक पार्ट है। फिर गए टॉक दिए, और हम वहाँ पे किससे मिल सकते हैं, है ना, सोचो, हम टॉर के क्रिएटर से ही मिले। लिटरली मेरे लैपटॉप में एक स्टिकर है जो कि उसने हाथों से दिया, वो भी बहुत डिफरेंट चीज़ है। हमने उसके साथ बात की, मेरा फ्रेंड है प्रथमेश, वो और मैं, हम लोग डिफरेंट स्पीकर से बात कर रहे थे कि क्या क्या आगे कैसे टॉर प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा रहे, क्या इकोसिस्टम चेंजेस हो रहे। फिर उसने हमें बताया कि कैसे एज अ स्टूडेंट तुम टॉर को हेल्प कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उसने बताई कि कैसे टॉर रिलीज रन कर सकते हो, वो सारी चीज़ों पे बात की हमने। वो बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था। साथ में इंडिया से भी बहुत सारे स्पीकर्स आए थे, आई गेस 30 स्पीकर्स थे, नहीं 20-30 स्पीकर्स रहेंगे। बहुत क्रेजी लोग थे, मतलब उनके साथ हम घूमे, ठीक है। एक बंदा था भाई, वो लिटरली ऐसे अडोब में काम करता था एज अ ML AI इंजीनियर, ठीक है। वो भी उसकी अलग स्टोरी है जो हमने ऐसे सुनी, जो फिल्मी स्टोरीज बता रहे थे ना, तो बहुत ऐसे लगा कि भाई हम तो अभी बस स्टार्ट किए, ठीक है। एक्चुअली में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है इकोसिस्टम में, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली। तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उसमें जब तुम ऐसी चीज़ें करो। तो डेफिनेटली ट्राई आउट करो, डरो मत, डालो। एक्सेप्ट हुआ तो बाद में देखा जाएगा कि चाहे तुम्हारे पास पासपोर्ट हो या ना हो। मैंने लिटरली एक कॉन्फ्रेंस में अप्लाई किया था, जो कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे एक्सेप्ट हो गया, पर शायद उनको टॉक अच्छी लगी हो या कुछ ऐसा, या बहुत फिट हो रही हो उस इकोसिस्टम में। ओपन सोर्स फर्मवेयर कॉन्फ्रेंस करके है, गूगल बैक बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, यूएस में होती है। तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उसमें अप्लाई किया और वो एक्सेप्ट हो गया। लिटरली वो सब स्पॉन्सर कर रहे थे। हाँ, एज अ स्पीकर तो मैं सब स्पॉन्सर रहता मोस्टली टॉक्स में, सब स्पॉन्सर रहते, पर मेरे पास उस टाइम लिटरली पासपोर्ट भी नहीं था। ऐसा सीन था। तो मेरे को रिजेक्ट करना पड़ा, फिर मैंने विड्रॉ कर ली टॉक। पर ठीक है, अगर तुम्हें डर भी लग रहा है कि ठीक है बाद में अप्लाई करते हैं ऐसे से, नहीं, अभी के अभी करो। चाहे वो हैकाथॉन्स हो, चाहे वो ओपन सोर्स में हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस में हो, कहीं पे भी हो, अभी के अभी करो। एटलीस्ट अप्लाई कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाद का बाद में देखा जाएगा। तो वो माइंड सेट थोड़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। इट्स ऑलवेज फील्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। अगर अगर तुम रूम में सबसे इंटेलिजेंट बंदे हो तो उस रूम से बाहर निकल जाओ। तो ऐसा ही है कि कंफर्ट जोन रहता है। लाइक जब मेरा एलएफएक्स नहीं निकला था तो मेरे दिमाग में बस यही था, कोई फर्स्ट ईयर है, इंटर्नशिप निकालो 5-6 हज़ार की, ठीक है चल जाएगा। फिर मुझे ओपन सोर्स के बारे में पता चला, फिर मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़ा कि हाँ ये भी कुछ है। मतलब ओपन सोर्स में जैसे आप हैकाथॉन्स, अब तो मैं बहुत छोटा फील कर रहा हूँ कि मैं आपने बताया कि हैकाथॉन से क्या क्या बंदे मिले हैं। लाइक ओपन सोर्स से भी मैं ऐसे ऐसे बंदों से मिला हूँ, लाइक जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सीएमओ है, लाइक पॉडकास्ट से। आपने बोला कि खाली वर्क की बात नहीं होती, चिल कर रहे हैं बंदे, तो वैसे ही थोड़ा बहुत सीन है। तो ओपन कम्युनिटी ऐसे ही तो, नेटवर्क ऐसे ही तो ओपन सोर्स हो गया, हैकाथॉन्स हो गया, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनती है। और लाइक कुणाल कुशवाहा का केस हो गया, आप मिले थे, उसका क्या एक्सपीरियंस था? कुणाल कुशवाहा से मिले थे आप? ओके, हाँ, कुणाल कुशवाहा, हमारा ना ये हुआ था, कोई तो हैकाथॉन था, कुणाल कुशवाहा स्ट्रीम स्ट्रीम करके कोई कंपनी थी आई गेस, तो उनका हैकाथॉन था। तो हमने उसमें अप्लाई किया था। अगेन भावना हमारी एक टीममेट थी, उसने उनके साथ किया था, भावना, प्रथमेश, अंकुश और मैं आई गेस, हाँ, हम 4 लोग थे। तो हमने बेसिकली गेम बिल्ड की थी, बहुत 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 नॉर्मल हैक था, ठीक है। हमने एक गेम बिल्ड की थी, मोस्टली वो अंकुश ने संभाला था वो पूरा पार्ट, क्योंकि अंकुश गेम डेवलपर था। तो
गेम बनाई हमने जो कि जिसमें कुणाल रन करके है, कुणाल कुशवाहा ही भागता है और आगे से क्वेश्चंस आते हैं, तुम वो क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, गलत आंसर किया तो तुम्हारी हेल्थ गिरेगी और तुम मर जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत था, पर बहुत नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था, पर उसको बहुत पसंद आया प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको उसको पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद आया प्रोजेक्ट। तो उसने फिर ठीक है, हम एजुकेशन वाला जो ट्रैक था उसमें हम जीत गए, और उसमें ताकि तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी कुणाल कुशवाहा से। तो अगेन एक मीटिंग शेड्यूल की, हमने उससे बात की, बहुत बहुत चिल बंदा था, पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत थोड़ा सीरियस है, मतलब कि सीरियस बंदा था, पर बहुत तगड़ा बंदा था, मतलब उसने ही मेरे को हमें कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। हमें उससे पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता था, उसने हमें बताया कि क्यों कौन हो रहा, ये हो रहा, तुम अप्लाई करो, तुम मेरे को अपना प्रपोजल भेजो, मैं उसको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है, और फिर तुम क्यूब कॉन में अप्लाई करो। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमें मेंटरशिप इसमें भी प्रोवाइड कर रहा था। वो बात ये कि उस टाइम पे हमने नहीं किया, थोड़ा बाद में स्टार्ट किया हमने कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करना, पर वो कुणाल कुशवाहा में नहीं बताना, तो हमें नहीं मालूम होता कॉन्फ्रेंस के बारे में, और हमने अप्लाई नहीं किया होता। अपने आइडियाज़ जो है, पर्सनल आइडियाज़ जो हमने सॉल्व किए हैं, या फिर आइडियाज़ जो हमने सोचे हैं, वो वर्ल्ड के सामने कैसे रखे, इकोसिस्टम के सामने कैसे रखे, पब्लिक स्पीकिंग एक एक चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी उसने हाईलाइट किया था। तो बहुत बहुत तगड़ा सेशन था वो ट्विटर पे हमने डाला था सारी लर्निंग इसके ऊपर। लाइक आपने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग, सो मेरे को भी ये लगता है कि कोडिंग से हट के, कोडिंग तो तुम्हें करनी ही करनी है, लाइक हैकाथॉन्स करो तो पिच भी देनी होती है, पॉडकास्ट, लाइक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। लाइक कम्युनिकेशन के पार्ट में आपका क्या कहना है? लाइक आपने भी काफ़ी सारे पिच दिए होंगे और वो तो है, देखो भाई, मैं पहले इंट्रोवर्ट था, पूरा का पूरा इंट्रोवर्ट था, अभी भी वो इंट्रोवर्ट, पर इस मामले में टॉक देनी हो या फिर नॉर्मल मीटिंग्स करनी हो, वो स्टार्टिंग में डर लगता है, क्योंकि मैं तो भाई अभी सेकंड ईयर में ही था तब भी, है ना, तो तब मैं ऐसा कुछ वो तो नहीं था भाई पूरा कि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ या मेरे को आता है। तो बिल्कुल ऐसे हैकाथॉन्स में पिच दे के डर डर के ऐसे करके पूरा डर भगाया, वो भी शॉर्ट स्पैन में, ठीक है। तो वो एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे ही बेसिकली तुम इंटरव्यू में एक्सेप्ट हो सकते हो, वो भी एक पार्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम दूसरे डेवलपर से बात कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़, क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हो गई। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम डरोगे बात करने से, या फिर तुम ढंग के क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, या फिर तुम्हें मालूम ही है कि किस चीज़ के बारे में बात करनी है, अगर किस बंदे के सामने है हम, ठीक है। तो रिसेंटली मैं आरवेब हैकर हाउस में गया, तो वहाँ पर हमें साई नाम करके एक मेंटर थे वहाँ पर, एक्चुअली में हैकर हाउस में बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए उन्हें, मस्त बंदे थे, बहुत चिल बंदे थे। हमने बिल्कुल जाके सीधा हैक करते थे, उसके बाद जल्दी से उठ के जाके बाहर जाते थे हम लोग। गैलरी थी वहाँ पर, पूरा मसूरी का व्यू दिखता था, तो वहाँ पर हम बस बात कर रहे कि क्या 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 इन्वेस्टर्स कैसे सोचते, इन्वेस्ट किस में, किस प्रोजेक्ट में करते। तो वो ठीक है, टेक्निकल पार्ट एक हो गया कि जो हमें आता है, ठीक है, पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो इन्वेस्टर को पसंद आए, ठीक है, वो भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। या फिर ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो कि इन्वेस्टर को पसंद आए, वो तो एक बात होगी, पर एक्चुअली में यूजफुल है, वो भी एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो पूरे समझाए उसने, और वो कम्युनिकेशन बिल्ड करना, ठीक है। या तो ये हो सकता था कि हम ना जाए उसके पास, ठीक है, सोचे कि हाँ हम बिल्ड कर लेंगे, पर लेकिन हमने सोचा कि ठीक है, जाए, बात करें, हम उससे लोगों से बात करें, हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, अलग अलग बैकग्राउंड था उनको, उनसे बात किया, डिज़ाइनर्स थे लोग, डेवलपर्स थे, किसी कंपनी में काम करते, तो हमने सबसे बात किया, उससे हमें एक्सपीरियंस मिला कि ठीक है क्या क्या चीज़ें हो रही, सेम अगेन जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यूट्यूब से देख के समझ नहीं आ जाएगी, तुम जाओ इवेंट्स पे जाओ, ठीक है, ये एक पार्ट भी है कि तुम हैकाथॉन्स कर रहे हो, तुम ओपन सोर्स कर रहे हो, तुम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, इवेंट्स भी पे भी जा सकते हो, ठीक है। तुम्हें दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, मीटअप.com या फिर loo.ma करके एक है जो वेब3 के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसमें उन वैसे मीटअप.com या ट्विटर पे एक्टिव रहो, ट्विटर पे कम्युनिटीज़ को फॉलो करो, लोगों को फॉलो करो जो रिपोस्ट करते हैं, जो ऐसे इवेंट्स पे जाते रहते हैं तुम्हारी सिटी में, तो वो रिपोस्ट करेंगे और तुम उस इवेंट पे जाओ, बात करो, नई नई चीज़ें सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैं एक आरबीआई हैकर हाउस में जो हम आइडिया बिल्ड कर रहे थे, वो भी एआई से रिलेटेड था, एलएलएम से रिलेटेड था, और उससे 10 दिन पहले मैंने एक इवेंट में गया था, वेब3 के इवेंट में, जिसमें मेरे को एक एआई फोकस बंदा मिला था, 2 मिले थे, ठीक है। उनसे मैंने पूरा पूछा एआई के बारे में, पूरा सब, बहुत बहुत सही बंदे थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको, वो भी टियर 2 कॉलेज से थे, पर लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदे थे वो लोग। तो उनसे बात की मैंने, फिर
बाद में जब मेरे को ये प्रोजेक्ट पे आया, मैं आर्मी में हैकर हाउस के, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझने नहीं आ रही थी, तो मैंने उनके साथ मीट शेड्यूल की, वरना हो नहीं पाता वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में। उनके साथ मीट शेड्यूल की, तो उन्होंने समझाया कि अच्छा ये लावा सीपीपी होता है, ये ऐसे रन करना होता है, ये इन्फ्रेंस इंजन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स थी, उसने इतना सही तरीके से समझाई। तो डेफिनेटली कनेक्शन मैटर करते हैं, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो डेफिनेटली तुम बहुत सारे अपने नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हैं। या लाइक अगर अगर आप आरबीएम हैकर हाउस में नहीं जाते तो आप उस बंदे से भी नहीं मिलते और मीटिंग भी नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ जाके कौन मिल जाएगा, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं फ्री हूँ, थोड़ा भी टाइम है, तो जाओ IRL हैकाथॉन्स में या इवेंट्स में पक्का जाओ। चाहे मेरा मन ना भी कर रहा हो तो भी मैं चले जाता हूँ कि वहाँ पर जाके कभी ना कभी हो सकता है कि कोई ना मिले, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई बाई चांस मिल गया जिस जो कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट को फाउंडर हो तुम्हारे साथ, या फिर नेक्स्ट तुम्हारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बिल्ड करने में बेसिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट लीड हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो हैकाथॉन्स होती हैं वो मतलब कोई क्राइटेरिया होता है उसमें अप्लाई करने का या कोई भी अप्लाई कर सकता है? हाँ, मोस्टली जितनी भी हैकाथॉन्स, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होती, क्योंकि कौन चाहेगा कि हम एक इवेंट करा रहे हैं उसमें लोग ना आए, ठीक है। तो वो कुछ कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें हो रही होगी तो रहता है रिस्ट्रिक्टेड। मोस्टली यही रहता है कि 18+ होनी चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैकाथॉन्स के बाद होती है वो इजीली प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो मोस्टली तो वही रहता, पर 18 से नीचे भी हो तो भी बहुत सारे हैकाथॉन्स तो रहती है, मतलब वो मोस्टली हैकाथॉन सबके लिए ओपन है। तुमको कोई भी हो, तुम्हें टेक के बारे में नहीं भी मालूम है, तुम बहुत बिगनर हो, तुम डिज़ाइनर हो, तुम वीडियो एडिटर हो, ठीक है, तुम ग्राफिक डिज़ाइन जानते हो, 3D डेवलप ये मॉडलिंग जानते हो, हैकाथॉन्स में जाओ, कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो बिल्ड करेगा, ठीक है। इससे ज़रूरी नहीं है कि भाई ये रहता है ना, कि हैकाथॉन में स्पॉन्सर्स होते हैं, वो स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चे क्या बना रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट हो गया कि हैकाथॉन की जो टीम है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे, और एक पार्ट होता है स्पॉन्सर्स लोग सिलेक्ट करें, दोनों को मिला के रहता है। तो बेसिकली ऐसा रहता है कि हैकाथॉन का एक फाइनलिस्ट प्रोजेक्ट्स रहते हैं और एक ट्रैक प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ट्रैक विनर्स। तो ट्रैक विनर्स स्पॉन्सर्स के रहते हैं, जो कि स्पॉन्सर्स की चीज़ें इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे Echo 3D भी आता है ऐसे Web2 हैकाथॉन्स में, ठीक है। तो वो बेसिकली AR VR चीज़ें बहुत इजीली बना सकते हो तुम उससे। तो उससे इंटीग्रेट करके तो ऐसे कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस बना सकते हो। तो बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें सिर्फ 3D डेवलपमेंट आता है तो भी, है ना, वो चीज़ें हो गई। तो हाँ, मोस्टली तो यही है। आपने बहुत सारे हैकाथॉन्स करे हैं, लाइक उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए, तो कितने प्रोजेक्ट्स बना लिए, लाइक आपके टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ हैकाथॉन्स के हैं? हैकाथॉन्स के यार देखना, मेरी एक ना शायद हमने एक अलग रेपो बनाई थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें हम ना डालते अपने सारे प्रोजेक्ट्स हैक आर्काइव करके। उसके अंदर अभी यहाँ पर तो 13 प्रोजेक्ट्स है। उसके अलावा 1 2 3 4 बहुत बना दिए, मेरे ख्याल से 25 26 तो रहेंगे प्रोजेक्ट्स। अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान कुछ टीम ऐसी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जब तक 4th ईयर एंड नहीं होता तब तक मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ें सीखूँ भी ऐसे। अभी तो फ़िलहाल फोकस कर रहा हूँ कि कोई ब्लॉकचेन बेस्ड आइडिया बिल्ड करो चेन्स पे, वो चल रहा है। आरवेव पे मैं अभी देख रहे हैं हम बिल्ड करने का कुछ सॉल्यूशन, तो आइडियाज़ हम इटरेट कर रहे हैं टीममेट्स के साथ, जिनको मैं जानता भी नहीं था आरवी हैकर हाउस से पहले। और अब स्टार्टअप बना रहे हैं वैसे करके, तो आइडिएट कर रहे हैं, बना तो नहीं, अभी आइडिएट कर रहे हैं, तो वो वो भी एक चीज़ है। अभी के लिए तो पता नहीं, मैं ओपन हूँ हर चीज़ के लिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें। 3 साल से तो वही कर रहा हूँ, और अभी भी हाँ, मैं चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैं फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ एक जगह, इसमें हम रिलेटेबल प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं। तो अभी तो वही सेम चीज़ सीन चल रहा है, हैकाथॉन्स पे जाएंगे, और मोस्टली अभी स्टार्टअप ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अगर हम कर सके तो उसी के ऊपर ही आइडिएट कर रहे हैं मोस्टली हम। ये सब आप मैनेज कैसे करते हो इतना वर्क, लाइक वर्क भी कर रहे हो फुल टाइम, हैकाथॉन्स हो गए, ओपन सोर्स का भी कंट्रीब्यूट होगा, ये सब मैनेज मैनेज कैसे करते हो? वो चलो ठीक है, आप कॉलेज से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, बट स्टिल यू आर डूइंग टू मच। ये कैसे मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कैसे कर रहे हो आप? ओके, हाँ वो भी है कि हाँ, मैं कॉलेज, पहले तो वही है कि कॉलेज नहीं है इसलिए बहुत हेल्प हो जाती है, वरना तो मैं नहीं कर पाता। वो भी है। उसके अलावा यार नहीं होता मैनेज, सही में बताओ तो नहीं होता मैनेज। कभी कभी मेरे को मीटिंग्स मिस करनी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें ओएस में मेंटरिंग की मीटिंग्स मिस करनी पड़ जाती है ड्यू टू सम कॉलेज वर्क, और क्या बोलते हैं मीटिंग्स, ठीक है, क्लैश हो गई। तो वो तो नहीं होता मैनेज, पर ठीक है, वही वही है कि हर एक जो चीज़ है, जैसे मैं ओएस पे बहुत डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ,
जो हम स्टार्टअप जो आरवीएफ पे देख रहे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का, वो बहुत डिफरेंट है। और साथ में जो मैं फुल टाइम जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो भी बहुत डिफरेंट है। तो मेरे को पसंद है कि मैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करूँ, ठीक है। तो मैं कभी बोर नहीं हो पाता ऐसे। हाँ, ये बात है कि मैं 4 जगह काम कर रहा हूँ, सिर्फ जैंगो में या फिर सिर्फ पाइथन में या वैसे ही सेम टेक्नोलॉजी में, तो भाई बोर हो जाता हूँ। वो नहीं होता फिर मैनेज। पर वही मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करता हूँ, डिफरेंट चीज़ें बिल्ड करता हूँ, डिफरेंट लोग ही हैं इंटरैक्ट करने के लिए, तो पता ही नहीं चलता। टाइम तो पूरा चाहता है, ऑब्वियसली पूरा टाइम मेरे को बैठना पड़ता। उसके अलावा बस जिम ही है जो कि थोड़ा फ्री हो जाता हूँ। अगर कोई टायर 3 या टायर 2 का बंदा है तो उसको अगर कोई फीडबैक या कोई आप देना चाहते हो कि हाँ एडवाइस देना हाँ, चाहते हो कि एग्जैक्टली उसके ऊपर मैं यही बोलूँगा कि देखो, पहली बात तो ना, दिमाग से जो लिमिटेशंस है ना तुम्हारी, या फिर तुमने वो बना रखी है, वो तुम्हें हटानी पड़ेगी। तुम ये सोचोगे कि ठीक है अभी कॉलेज में जाऊँगा, मतलब कॉलेज में जाऊँगा, ये कॉलेज लूँगा तो इसमें 50 LPA का पैकेज मिल रहा है तो ये मिल जाएगा, तो ये मेरी मैक्सिमम वो है कि मैं 50 LPA ले सकता हूँ। पर तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिला तो तुम क्या देखते हो कि वो कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज है, उतना मैं अचीव कर सकता हूँ। तुम अपने आप को डाउनग्रेड कर देते हो, ठीक है। मेरा कॉलेज ऐसा है कि यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट छः छः समथिंग ही जाती है, 6-4 के अराउंड ही जाती है, जो कि भाई मैंने ये कॉलेज बहुत देख के भी नहीं लिया था। मैंने तो बस ऐसे ही, ठीक है भाई, मैं पहले से जानता था कि भाई मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स थे। जो मेंटर्स थे मेरे, ऐसे मेंटर्स मतलब मैं जिन लोगों के साथ रहता था, थोड़े एक भैया थे जो मेरे को हैकिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किए थे ना, ठीक है, कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, काइल लिनक्स क्या होता है, ठीक है, 10th क्लास में ऐसे बताया था उन्होंने। वो भाई माइक्रोसॉफ्ट में वो है, सिक्योरिटी एनालिस्ट समथिंग कुछ है वो। तो वो भी Tier 3 कॉलेज से थे, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि भाई तेरा इंटरेस्ट मैटर करता है, बाकी कोई तेरे को रोकने नहीं वाला, तेरे को खुद करना है, ठीक है। कॉलेज तेरी लिमिटेशन नहीं है, तेरे दिमाग में तेरी लिमिटेशन है कि कॉलेज मेरा लिमिटेशन है, ठीक है। वो बहुत वो चीज़ें हैं, क्योंकि इवेंट्स में जाने से, हैकाथॉन में जाने से कौन देख रहा है कि तुम कौन से कॉलेज से हो, ठीक है ना। तो वो एक पार्ट हो गया। और मेरा कॉलेज तो लिटरली कुछ नहीं है, ठीक है। लोगों के कॉलेज होते कि भाई लोग कैंपस है उसमें कुछ है, हमारे पे कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है हमारी सामने वहाँ पर, ठीक है। और पूरा भर गया, पानी पूरा डूब गया मेरा कॉलेज अभी पूरी में बारिश चल रही है। तो यही सीन है, एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे एक डिपार्टमेंट है, बस इतना ही है मेरा कॉलेज। तो सही में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ, आईआईटीज़ में हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत अच्छा पुश मिलता है, तो क्योंकि एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। पर एट द एंड देखें तो बस यही है कि तुम्हें लिमिटेशंस हटानी है। ये सोचना पड़ेगा तुम्हें कि मेरा कॉलेज मेरा लिमिटेशन नहीं है, मैं ही मेरा लिमिटेशन हूँ, ठीक है। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ मैं ही डिसाइड कराऊंगा, डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो ऐसा, और मल्टीपल चीज़ों में डालो, मतलब ऐसा रहता है कि मैंने गलती की थी कि मैं जीसॉक ट्राई करूँ, तो मैं सिर्फ जीसॉक में अप्लाई करूँ, जीसॉक में ही ध्यान दे रहा हूँ ऐसे करके। और सब सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके अलावा भी इंटर्नशिप कर ली। तो जब मैंने मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट किया, मैं वेब 3 का भी सीखना स्टार्ट किया, अलग अलग चीज़ों में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो इसे 10 जगह अप्लाई करता तो 1-2 में हो ही जाता था। तो वो एक चीज़ है, वो मैं बोलूँगा कि डरो मत अपॉर्चुनिटीज से, कि हाँ भाई ये मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है, मैं दूसरे में अप्लाई करूँगा तो शायद मेरा मतलब ये नहीं होगी मेरे से। पर वो तो ठीक है, एक बार अप्लाई तो कर लो, अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो मना कर देना, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा अभी, ठीक है। पर वही है, पर पता चला उसने बहुत अच्छा कुछ बोल दिया है, अच्छा ऑफर दे दिया, या फिर बहुत इंटरेस्टिंग काम है उनका, जो यहाँ से भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा तुम्हें, और तुम्हें लग रहा कि तुम बहुत इंप्रूव हो सकते हो यहाँ पर जाने के बाद। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मना मत करो, चली जाएंगी सामने से, पता नहीं चलेगा। तो और कॉलेज या कोई भी चीज़, एनवायरनमेंट भी तुम्हारा वो नहीं है, क्योंकि तुम लिटरली डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो और तुम कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। एमएलएच ज्वाइन कर लो, फेलोशिप की बात नहीं करें, एमएलएच का कम्युनिटी डिस्कॉर्ड है, वो ज्वाइन कर लो। ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, C++ पाइथन की कम्युनिटी जाओ, वहाँ पर लोग लाइव कोड करते रहते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, तुम खुद लाइव जाओ और तुम अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, बहुत वो भी अलग फीलिंग है, ठीक है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, हटा दो वो सारी चीज़ें कि कॉलेज मैटर करता, या फिर मैं कॉलेज का नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा लिटरली ऐसा है कि मैं कॉलेज की प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंस बनाता है, क्योंकि वो कॉलेज वो मेरे को अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि मैं चाहता हूँ करना, ठीक है। और वो है, और कॉलेज की पढ़ाई बहुत पुरानी है भाई, बहुत मतलब ऐसा सीन है कि मेरे को ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन बहुत पसंद है, ठीक है। पर मैं कॉलेज से ब्लॉकचेन पढ़ूंगा ना तो मैं कभी ब्लॉकचेन में जाता नहीं, ठीक है। मैं सीधा बोलता मेरे को पढ़ना ही नहीं है ब्लॉकचेन हर चीज़ ऐसे ही होता है। मेरे को एसक्यूएल मेरे कॉलेज ने पढ़ाया, मेरे को नफरत होगी मेरे को एसक्यूएल से। उसके बाद जब मैंने खुद से पढ़ा तब मेरे को पता चला, रही भाई बहुत काम की चीज़ें ये सारी चीज़ें। तो वही सीन है, इसलिए मैं कॉलेज से ही पढ़ता।